कुछ सवाल आए हैं जिनका मैं जवाब दे देता हूँ। पहले सवाल इस तरीके से है कि एक अनजान लड़की दूसरी लड़की से कैसे फ़ोटो मांग सकती है। काश मैं उसको ये बोल सकती। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की मुझसे या कोई लड़का मुझसे फ़ोटो मांगे तो मैं उसको कैसे मना करूँ ताकि उसको बुरा भी ना लगे। देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, जैसे लोग बातें करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे बात करते हैं और डिस्प्ले पिक्चर नहीं होती है, तो डेफ़िनेटली वो लड़का है और आप लड़की हैं, वो लड़का है और आप लड़की हैं, तो डेफ़िनेटली वो चाहेगा कि आपसे बातचीत हो, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करी जाए, आपको देखा जाए। एटलीस्ट क्यूरियोसिटी होती है, लड़कियों में भी क्यूरियोसिटी होती है, लड़की भी लड़के को देखना चाहती है। इसमें बहुत नेचुरल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये भी कहा कि लड़कियां भी लड़कियों की पिक्चर मांगती हैं, तो डेफ़िनेटली अगर नॉर्मल फ्रेंडशिप के तरीके से इस चीज़ को समझा जाए तो ये तो नेचुरल है। आप क्यों नहीं अपनी डिस्प्ले पिक्चर या अपनी तस्वीर दिखाना चाहते? तो अगर आपको इतनी दिक्कत है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। या आपको दिक्कत इस वजह से है कि इतनी जल्दी सब कुछ क्यों? तो अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर बिल्कुल भी किसी के साथ आप कुछ भी अपना पर्सनल शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर लोगों से बात ही क्यों करनी है? क्योंकि लोग तो एक टाइम के बाद आपसे कहेंगे ना कि आप अपना पिक्चर वगैरह दिखाओ, कुछ कॉल पे आओ, वीडियो कॉल पे आओ, तस्वीर दिखाओ। और ये नेचुरल है। अगर कोई आप में इमोशनली इन्वेस्ट करता है, आपको टाइम देता है, वो आपसे वो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना कि यार कम से कम अपनी फेस तो दिखाओ ना। लेकिन मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ कि जो इतनी चैटिंग वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे वो जब फेस दिखाने की बात आती है तो वो बातचीत करना ही छोड़ देते हैं। तो इस किस्म की जो दोस्ती हैं वो कहीं नहीं जाती हैं, मतलब उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, और वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी छोड़ देता है। तो अगर आपको एतराज़ है तो आपको बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर से क्यों बात करनी है फिर? क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो चाहेगा ना कि आप उसको अपनी फ़ेस तो दिखाओ कम से कम, लेकिन उसके बाद फिर फ़ेस तक नहीं रुकेगा, फिर वो ये भी कहेगा कि कैंप पे आओ। तो नेचुरल है ये सब चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को पसंद नहीं करती हैं तो आपको ये लोग जो है स्ट्रेंजर्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो अब आप कहते हो कि कोई ऐसा तरीका बता दो, तो तरीका बस यही है, आप उनसे डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि यार मैं थोड़ी शाई नेचर की हूँ और मैं इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती हूँ, मुझे टाइम लगता है, थोड़ा सा 2-4 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर मुझे अगर कंफर्टेबल फील होता है तो ही मैं ओपन अप होती हूँ, नहीं तो मैं नहीं होती। तो ये बात कहोगे तो वो तुम्हें छोड़ ही देगा। सिंपल सी बात है। 2-4 महीने कह दिया, या आपने अगर ये बोल दिया 2-4 वीक कह दिया, तो इतना पेशेंस लोगों में होता है कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 वीक तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस यही है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि वो व्यक्ति आपसे वक्त बेवक्त कहता ही रहेगा, यार अब तुझे इतना टाइम हो गया तो दिखा तो दे। और बात सही है, जो बात करेगा वो बोलेगा दिखाने के लिए, और अगर आप नहीं दिखाओगे तो उसको शक पैदा होगा और फिर वो आपको छोड़ देगा। तो सबसे बेहतरीन है कि आप लोगों के साथ फिर ऐसे बात ही मत करो। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि दिखाने में ऐसा है क्या? कोई वो आपको ये थोड़ी कह रहा है कि बिना कपड़ों की तस्वीर दिखा दो, शक्ल ही तो देखने के लिए कह रहा है। कैंप पे लोग आ जाते हैं, कैंप दिखाने में क्या दिक्कत है? अब इतना भी क्या डर है किसी को? और इतना डर लगता तो फिर क्या फ़ायदा लोगों से? अनजान लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, इतना डर लगता तो। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रैंडम स्ट्रेंजर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और बातचीत करते हैं, वो सब कॉल वीडियो पे ही कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है। जब आप किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं रहे, सपोज़ आप वीडियो कॉल पे हो किसी के साथ, अगले ने किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके आपका क्या कर लेगा? आपने कोई गंदी बात नहीं करी, आपने उसमें कोई गंदा काम नहीं करा, तो डर किस बात का? ऐसे तो डरना ही नहीं चाहिए। ये तो आपको अपने अंदर में जो डर है इसको दूर करना चाहिए। इस तरीके से डरना चाहिए गलत काम से। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कैंप पे आप कुछ गलत करते हो, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हो, इन चीज़ों से डरना चाहिए। नॉर्मल फ्रेंडशिप में क्या चीज़, किस चीज़ का डर है? और अगर स्ट्रेंजर है तो आप थोड़ा वक्त लें, 2-4 महीने तो ज़्यादा हो जाता है, 2-4 वीक्स का टाइम ले सकते हैं, या 10-15 दिन का टाइम ले सकते हैं। और आपको लगे नॉर्मल है, व्यक्ति नॉर्मल तरीके से बात करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, तो आप एटलीस्ट उसको अपनी पिक्चर तो दिखा ही सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो फिर तो बातचीत करने का कोई पॉइंट नहीं है। टाइम पास करने के लिए तो और बहुत अच्छे साधन हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, अपने लिए यूज़फुल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ज़्यादातर जो लोग हैं, इंटरनेट पे लोग आते हैं, वो थोड़े इमोशनल, उनको इश्यूज़ होते हैं, काम उनके पास होता नहीं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, तभी उनके पास इतना सारा टाइम होता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं ज़्यादातर लोग। हाँ, जो लोग नौकरी पेशा हैं, काम करते हैं, शाम को थोड़ी देर के लिए आते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों के साथ चैटिंग करें। ये जितने लोग चैटिंग करते हैं मोस्टली लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या इनको कोई इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, तो बचना ही चाहिए इन लोगों से बातचीत करने के लिए। और आपने अगर आपको करने का शौक़ है तो फिर डरना नहीं चाहिए। डर किस बात का? आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो। अगर कोई रिकॉर्डिंग भी कर लेगा तो क्या है? अब जो लोग वीडियोस बनाते हैं, अब उनको वो रिकॉर्ड कर ले, क्या कर लोगे रिकॉर्डिंग का? तो कुल मिला के ये है कि अपनी इमोशनल वीकनेसेस पे थोड़ा काम करना चाहिए। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना डर के काम नहीं चलता। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि दूसरा सवाल आपने, सवाल नहीं था, बस ये आपने एक बात कही थी, वो यही थी कि जैसे लड़कियां हैं लड़कों के साथ समाज सेवा के नाम पर एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करती हैं,
आध्यात्मिक बातों के नाम पे फिर गंदी बातें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, लड़के हैं उनमें भी लस्ट है, लड़कियां हैं उनमें कोई कम लस्ट नहीं होती। लस्ट है, जवानी है, लस्ट है। और जवानी से यही कह सकते हैं कि वो किसी एज तक लिमिटेड नहीं होती है। लोग ऐसे देखते हैं कि एज से रिलेशन है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से रिलेशन है। अगर आप अपने दिमाग में जैसे थॉट्स रखते हैं आप वैसे ही फील करते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो लस्ट प्रमोट करता है एनवायरनमेंट। तो कोई बुज़ुर्ग आदमी है, औरत है, जवान आदमी है, औरत है, तो सबके दिमाग में लस्ट ज़्यादा चलती है। अगर वो व्यक्ति अपने ऊपर कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करता और इन चीज़ों से दूर नहीं रहता, तो डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट है, आप कहीं भी चले जाओ, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है? सबसे ज़्यादा चीज़ जो आसानी से जो चीज़ बिकती है वो सेक्स ही बिकता है। और इसलिए आपको आसानी से दिख जाएगी ये चीज़ें। तो वो जो चीज़ दिख रही हैं तो लोग उसको देखते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये तो सिर्फ तरीके होते हैं, सोशल वर्किंग और ये स्पिरिचुअलिटी की बातें, ये तो स्टार्ट करने के तरीके होते हैं। जिसके दिमाग में लस्ट चल रही है वो अब स्टार्टिंग में थोड़े आएगा वो ये बोलने कि मेरे दिमाग में लस्ट चल रही है, चाहे लड़की भी हो। मैं ऐसी ऐसी लड़कियां जानता हूँ, आप मतलब मैं क्या जानता हूँ, नॉर्मली ऐसी लड़कियां इजीली मिल जाती हैं जो प्रिटेंड ऐसे करती हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत उनकी सोच बहुत अच्छी है, डिसेंट है, लेकिन दिमाग में उनके लस्ट ही चलती रहती है। और इतनी चलती है कि लड़के से ज़्यादा उनके दिमाग में लस्ट चल रही है। लेकिन वो ये है कि दिखाना ऐसे है कि हम कितने डिसेंट हैं। क्यों डिसेंसी इस वजह से दिखानी है क्योंकि अगर वो ये दिखाएंगे कि वो कितनी कैरेक्टरलेस हैं तो फिर लोग उनको इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो वो ये नहीं चाहती हैं। तो इस किस्म की लड़कियाँ भी, इनकी जो ऐसी लड़कियां भी आसानी से मिल जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की कैरेक्टरलेस होती है, लड़कियां भी खूब कैरेक्टरलेस होती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन सब चीज़ों को देख के आप इतने परेशान क्यों हो जाते हो, या मतलब आपको इतना अजीब क्यों लगता है? क्योंकि ये चीज़ें तो इतनी नॉर्मल हैं, इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप ये तो भूल ही जाओ कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की कोई चीज़ होती है। अब तो बेशर्मी इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर कोई शरीफ बनता है तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि यार इतनी शराफत किस लिए, ये तुम सच में इतने शरीफ हो, इतने शरीफ हो तो इतने शरीफ कैसे रह गए तुम? तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने ऊपर फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें खुद को बचाना है गलत चीज़ों से, गलत आदतों से। तो कुल मिला के ये है कि दूसरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लड़के लड़कियां क्या करते हैं, लड़के लड़कियां बहुत कुछ करते हैं। मैं काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, मैं अगर बताने लग जाऊँ तो आपको सोच के बड़ा अजीब लगेगा कि यार, सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि वाकई में ये सब होता है। मैंने कितनी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं अजीब अजीब से टॉपिक्स पे, और वो असलियत हैं। अब मेरे पास कितने सारे मैसेज आते हैं और इतने इतने अजीब टॉपिक्स पे आते हैं कि मेरे को लगता है कि यार अगर मैं ऐसी वीडियोज़ पे अगर बात करूँगा तो फिर तो क्या ही इंप्रेशन रह जाएगा। मतलब क्योंकि इंप्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे तो कोई शर्म नहीं है किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि कुछ लोग, जैसे लोगों की मेंटालिटी बहुत नैरो है ना। अगर मैं किसी सेक्सुअल टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ तो जो लोग ये मोटिवेशनल वीडियोस सोच के आते हैं उनको बड़ी अजीब लगती है। उनको लगता है ये तो सेक्सुअल चैनल है, ये तो हमारी पसंद का नहीं है, तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो, क्योंकि सब चीज़ें लाइफ का पार्ट है। कुछ लाइफ से तो लगनी है, अब सेक्स लाइफ से तो लगनी है ना, ये भी लाइफ का पार्ट है। लेकिन लोगों को बस ऐसे होता है कि अरे इसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन दिमाग में चलता ये रहता है इनके। जो लोग बात करते हैं उनके दिमाग में इतना नहीं चलता है, जो लोग नहीं बात करते उनके दिमाग में ज़्यादा चलता है। और ये जो खासतौर पर लड़कियां होती हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई लड़कियों के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा। ये नॉर्मल बात है कि जो लड़कियां ज़्यादा ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हैं जो कि सीमित है, जहाँ पर खुलापन नहीं है, उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चलता है। और ये नेचुरल है, चलेगा उनके दिमाग में, क्योंकि आप जिस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को दबाने के लिए जो प्रयास करते हो, दिमाग को ही तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस काम के बारे में बात नहीं करनी है, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, तो दिमाग में सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में विचार आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना, तो सबसे पहले चीज़ ही क्रिकेट आएगी। या कोई भी खेल है, किसी भी खेल के बारे में, मतलब क्रिकेट में ऐसी बात आई तो मैंने बोल दिया, चाहे कुछ भी है। तो कुल मिला के बात यह है कि समाज में बेशर्मी अपने मतलब पूरा ट्रेंडिंग है और इस पर कुछ कर नहीं सकते। नॉर्मल है, नेचुरल है, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। आप अगर ध्यान देना चाहते हैं तो अपने ऊपर ध्यान दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और आपने एक और बात लिखी है, आपने बहुत अच्छी सी एक चीज़ लिखी है कि जैसे कोई आदमी है, वो किराए का मकान छोड़ता है, तो किराए का मकान छोड़ता है तो उसके साथ बहुत कुछ छूट जाता है, आस पड़ोस लोग, ये वो, काफ़ी सारी दुकानें जहाँ पे वो उठता था बैठता था। और लेकिन लोगों के लिए क्या छूटा, सिर्फ एक व्यक्ति। ये जो वाकई है, मुझे नहीं मालूम कि ये आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है। और मैंने ये चीज़ समझी है कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं ना, वो बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप इतना इमोशनल सोचोगे, दुनिया को इतने इमोशनल नज़रिए से देखोगे, तो
आप ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आप कहीं पे मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सोच गलत है या जिस भी व्यक्ति ने लिखा है उसने ये लिखा गलत है, वाकई होता है ऐसा ही है, लेकिन इस किस्म की सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और मैंने इतना एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैंने लाइफ में काफ़ी मतलब काफ़ी ट्रैवलिंग की है, काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में मैं रहा हूँ, और मैं ऑब्वियसली किराए के मकान में ज़्यादा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है क्या फ़ीलिंग आती है। तो सही मायने में स्टार्टिंग में फ़ील होता है कि वो दुकान छूट गई, लोग छूट गए, लेकिन जब आप यूजुअली छोड़ते चले जाते हैं, जैसे कुछ महीने रुके, फिर दूसरे सिटी में, फिर कुछ महीने रुके, फिर कुछ दूसरे सिटी में, फिर आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट ही नहीं होते। आपके लिए दुनिया एक बाज़ार हो जाती है, और फिर आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। ये चीज़ें तभी तक, आपने जो भी वो चीज़ लिखी वो सिर्फ तभी तक है जब आप किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हो। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि मुझे यहाँ पे 2-4 महीने रुकना है, इससे ज़्यादा रुकना ही नहीं है, तो आपको वो चीज़ कभी लगता ही नहीं। और जो लोग होते हैं वो भी नहीं याद करते, कोई नहीं याद करता, कोई नहीं सोचता। 10-15 दिन में सारी मेमोरीज फेड हो जाती हैं, सब लोग भूल जाते हैं, जो आदमी जाता है वो भी भूल जाता है। ये जीवन का कड़वा सत्य है। इस चीज़ को अगर अपना लो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। फालतू की नाजायज़ इमोशनल अटैचमेंट्स फालतू की चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। अटैचमेंट आदमी करे, लेकिन वहाँ पे करे जहाँ पे दूसरे भी उसको वैल्यू देते हैं। अब फालतू चीज़ों से सड़क पे चलते कितने लोग चलते हैं, कितने लोग आपको दिखाई देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग बस स्टॉप पे मिलते हैं, तो बातचीत कोई हुई नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखने की आदत पड़ गई, इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोग, इसमें भी अटैच हो जाते हैं। तो इतना अटैचमेंट होके तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दुख इकट्ठा करता है। तो इतना अटैचमेंट, इतना इमोशनल होना मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं समझता। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल रहेगा तो सही रहेगा। और एक सवाल आपका और था कि जैसे अगर कोई लेडी है, कोई औरत है, पत्नी है, वो अपने अपने पति के साथ मतलब इतना नहीं करना चाहती, वो इतनी सेक्सुअल नहीं है जितना उसका पति है, तो वो पति तो चाहता है वीक में एटलीस्ट 1 या 2 बार करना, लेकिन वाइफ नहीं चाहती, तो उसका क्या उपाय? इसका उपाय कुछ नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात हो सकती है, उसको कहा जा सकता है कि इस तरीके से मेरी ये इश्यूज़ हैं, कोई दिक्कत है, जो भी दिक्कत है, तकलीफ़ें बताई जाए। तो काफ़ी सेक्स टॉयज़ आते हैं जिसकी वजह से आप लोग, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब आदमी को ज़रूरत है कि किसी दूसरी बाहर जाके किसी के साथ फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है। ये सब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है कि आदमी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे देखता है चीज़ों को, कैसे समझता है, वो कितना मैच्योर है। क्योंकि अगर मैच्योर है तो उसको किसी सेक्स टॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है। वो अपना ध्यान ही ऐसी चीज़ों में लगा सकता है जो कि प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये सारा खेल दिमाग का है। अगर आप जिस चीज़ पे ध्यान लगाओगे वही दिमाग में चलती है। आप अगर इन चीज़ों से ध्यान हटा लेंगे तो दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर वो उसमें सेक्स टॉय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वाइफ को कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने पति को परमिट कर सकती है कि किसी और के साथ रिलेशन बनाना चाहो, बना सकते हो। क्योंकि एक मेरे को ऐसे भी केसेस मुझे पता है रियल में, जहाँ पे एक लेडी की तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसका जो पति है, जब वो सेक्सुअल किसी के साथ संबंध बनाना चाहता था, तो वो किसके साथ बनाया, तो उसकी वाइफ ने उसको अलाउ कर दिया कि देखो आपको जिसके साथ रिलेशन बनाना है आप बनाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगी। तो बस ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए मना नहीं करूँगी, इमोशनल रिलेशनशिप आप नहीं बनाना तो अच्छी बात है। तो उसने उसको साफ बोल दिया था। वो अलग बात है कि उसके पति ने कहीं बाहर रिलेशनशिप नहीं बनाया, ये भी बात क्लियर थी। तो डिपेंड करता है। और बाकी कहने से क्या होता है, जिसने करना है उसने कर ही लेना, उसने कौन सा परमिशन लेनी होती है, और जिसने नहीं करना वो नहीं करना। इसमें पत्नी कुछ भी कहे ना कहे वो मैटर ही नहीं करता, वो तो पति ने डिसाइड करना है वो कितने, उसके मॉरल वैल्यूज़ कितने स्ट्रॉन्ग है, एथिकल वैल्यूज़ कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर उसको अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा, उसको लग रहा है कि यार वाइफ से नहीं मिल रहा, तो वो बाहर से ले लेगा। लेकिन अगर एथिकल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, मॉरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको भाग्य समझ लेगा अपना। वो सोचेगा ये मेरी किस्मत है, ठीक है, नहीं तो नहीं सही, कोई बात नहीं, छोड़ो, कम से कम वो मेरे साथ इमोशनली तो है ना मेरे पास। तो बस यही समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जो मैं ज्ञान की बातें करता हूँ या काम की बातें करता हूँ, समझदारी की बातें करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी सिचुएशंस में ऐसे ही फिट बैठती है। पर्सन टू पर्सन सोल्यूशन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैं इन जनरल में मैं बात करता हूँ, क्योंकि लोग मुझे पूरी बात तो बताते नहीं हैं, थोड़ी सी बातें बताते हैं आधी अधूरी, तो मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ कि ये सिचुएशन हो सकती है, तो मैं एक जनरल वे में बताता हूँ। नहीं तो अगर स्पेसिफिक किसी को सोल्यूशन देना होता है तो प्रॉपरली सवाल जवाब होते हैं कि क्या सिचुएशन, उसको सिचुएशन को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके आसपास के लोगों को समझना ज़रूरी होता है कि उनकी क्या मेंटालिटी है। तो जो आपने सवाल किया था, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वाइफ़ की सिचुएशन ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो वाइफ़ को अपनी तबीयत पे काम करना चाहिए, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो वो आगे और ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा पाएगी। तो अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो फील ही नहीं करती है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल मतलब उनका कभी इस तरफ मतलब उनका दिल ही नहीं करता। जैसे कई लोग होते हैं ना ओवर सेक्सुअल, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सेक्सुअल फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो अगर वैसी सिचुएशन है, तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर वो डिसीजन तो पति का है कि उसको कैसे करना है।
तो मॉरल वैल्यूज़ होंगी तो वो नहीं करेगा, वो अपनी तरीके से ही खुद को सेटिस्फाई करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। और जिसके मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है वो गर्लफ्रेंड रख लेगा, फिर आप उस किसी को रोक तो सकते नहीं, ज़बरदस्ती तो कोई है नहीं, ये तो व्यक्ति की अपनी सोच है। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मैंने तो कोशिश की आपके सवालों का आसानी से जवाब देने की। और मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगा क्लियरली कि कोई भी किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पर्सनल है तो किसी पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। वीडियो